हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल विघ्नेश ह्यूमैनिटीज़। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ द थ्री ऑर्डर्स। एंड ये जो चैप्टर है ये पर्टिकुलरली 3 क्लासेस के बारे में डिस्कस करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर को बाय हार्ट समझने कैसे वाले हैं। गाइस, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट या फिर हम कह दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं आपको बता दूं कि इट इज़ आर इंट्रोडक्टरी सेशन। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सपोज़ ये हमारा यूरोप है, दिस इज़ यूरोप। हालांकि यूरोप का मैप थोड़ा डिफरेंट है बट आई एम कंसिडरिंग यूरोप एज अ सर्कल। हम जो है इस यूरोप का वेस्टर्न पार्ट यानी कि ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर जो है इस वाले पार्ट के बारे में ही डील करेगा। एंड कौन सी टाइमलाइन के बारे में 9 से लेके 16 सेंचुरी तक के जो टाइम है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम वेस्टर्न यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं 9 से लेके 16 सेंचुरी तक। हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस और हम पढ़ेंगे 3 ऑर्डर्स के बारे में। ओके, हम जो है बेसिक आउटलाइन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने समझ लिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर वेस्टर्न यूरोप बिटवीन 9 से लेके 16 सेंचुरी, उसके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। अब इस चैप्टर को हम लिंक करते हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर रोमन एम्पायर से। हमने रोमन एम्पायर में देखा था कि कुछ जर्मनिक ट्राइब्स जो हैं फॉर्म हुए थे। ये जर्मनिक ट्राइब्स कहाँ से थे, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप से। हमने देखा था ना कि द एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हमने देखा था कि मेडिटेरियन सी जो है उसके सराउंडिंग में ये एम्पायर सिचुएटेड था। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप पर भी ये एम्पायर जो है सिचुएटेड था। एंड यहाँ से जर्मनिक ट्राइब्स जो है माइग्रेट करते हैं एंड ये इटली, स्पेन एंड फ्रांस के रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इतने सारी पॉपुलेशन, इतने सारी ट्राइब्स के पीपल जो है माइग्रेट करके इटली, स्पेन एंड फ्रांस के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हें एक यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स की आवश्यकता रहेगी। बट उस टाइम पे जो है यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स नहीं था, तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट थे। एंड हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल ने इस एरिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। तो हम बीच बीच में क्रिश्चियनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स समराइज़ कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न यूरोप बिटवीन 9th से लेकर के 16th सेंचुरी तक का। एंड इसके अंदर हम पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जर्मनिक ट्राइब्स जो कि रोमन एम्पायर के फॉल के बाद में माइग्रेट करके इटली, स्पेन एंड फ्रांस के कुछ एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेती है। यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स की एब्सेंस के कारण मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट थे। एंड उसी टाइम पे जो है क्रिश्चियनिटी जो है ऑफिशियल रिलीजन बन गया था। अब यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स का जो है एब्सेंस था, बट फिर भी सेंट्रल रोल था 2 क्लासेस का, दैट वाज क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्लर्जी जो है पर्टिकुलरली चर्च से बिलोंग करते हैं, नोबल्स जो है राजा कह सकते हैं हम, लैंड होल्डर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। हम आगे जाकर के फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर को पढ़ेंगे, तब यू विल गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज 2 ऑर्डर्स। ये जो 2 ऑर्डर्स थे इनके हाथ में सेंट्रल रोल आ जाता है और ये मेजर लैंड होल्डर्स हुआ करते थे यूरोप के। चैप्टर है द 3 ऑर्डर्स। तो ये 3 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स का मतलब है वो नहीं जो कोर्ट इशू करता है, वो है ये क्लासेस की कौन सी जो है 3 क्लासेस के अंदर यूरोप का पूरा समाज बटा हुआ था। ये 3 क्लासेस थी क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। जो क्लर्जी थी, क्लर्जी हम कह सकते हैं कि मॉन्क्स को हम कह सकते हैं, जो चर्च से बिलोंग करते थे वो वाली क्लास। नोबिलिटी जो राजा वगैरह हैं वो सब, एंड जो लैंड होल्डर्स है वो वाली क्लास। फर्स्ट क्लास क्लर्जी, सेकंड क्लास नोबिलिटी एंड थर्ड क्लास पीजेंट्री। पीजेंट्री कह सकते हैं या फिर हम ऑर्डिनरी पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ये सब जो है पीजेंट्री के अंडर आते थे।
हम जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से मिली। हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वर द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन्स। कौन से वो सोर्सेज थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्यूमेंट्स। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो यूरोपियंस हैं उन्होंने मिडाइवल इरा फिफ्थ से लेकर के 15th सेंचुरी तक के काल को मिडाइवल इरा कहा जाता है। 5th से लेकर के 15th सेंचुरी तक के काल को, उस काल को पढ़ने की कोशिश की थी यूरोपियंस ने। उनको इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से पता चली है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उन्हें इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप्स, वहाँ के उस टाइम के प्राइजेस एंड लीगल केसेस के बारे में हमें इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है। चर्चेस के अंदर इंस्क्रिप्शंस होते थे। इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़ा है कि स्टोन स्लैब के अंदर कुछ कार्विंग्स होती थी जो कि उस टाइम के कार्वर्स जो है किया करते थे, एंड उसके अंदर कुछ लिखा हुआ हमें मिला है जिनसे हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। और ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती है हमारे हिस्टोरियंस को इन एरियाज़ की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को समझने के लिए। हमने पर्टिकुलरली क्या देखा, हमने देखा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि यूरोपियंस को इस एरिया की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को समझने में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कॉलर्स की, उन यूरोपियंस की जिन्होंने इस एरिया के बारे में समझा, हमें डिटेल्स प्रोवाइड की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मार्क ब्लूक। मार्क ब्लूक जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर थे फ्रांस के। इनका जो जन्म है वो 1886 एंड इनकी मृत्यु जो है 1944 के अंदर हुई थी। इनको नाजीज़ ने शॉट कर दिया था, मार दिया था। मार्क ब्लूक ने क्या कहा था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ मच मोर देन जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये एक राजा मरा, उसका बेटा आया, एंड उसके और प्रेडिसेसर्स, एंसेस्टर्स वगैरह, हम पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। बट मार्क ब्लूक ने कहा कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री है बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी दर्शाता है। हमने पढ़ा था कि हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, हमने उसके अंदर उसकी ज्योग्राफी को पढ़ा था। जो उसकी ज्योग्राफी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती थी मेसोपोटामिया की पूरी हिस्ट्री को। वहाँ पे जो है इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ पे जो है इतने सारे माउंटेन्स थे, जो कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ थे। वहाँ पे जो है एनिमल हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती थी, जिस वजह से वूल एंड मीट एंड मिल्क जो है अबंडेंस में जो है मिलता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग ह्यूमन हिस्ट्री एंड नीड टू अंडरस्टैंड द कलेक्टिव बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल। हम मेसोपोटामिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसने हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया था। मार्क ब्लूक जो है यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ज्योग्राफी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसी भी एरिया की हिस्ट्री पर। अब मान लीजिए वहाँ पे जो है नदियाँ ही नहीं होती, मान लीजिए वहाँ पे यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर ही नहीं होती मेसोपोटामिया के अंदर, तो क्या वहाँ के लोग जो है सस्टेन कर पाते, वहाँ की जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ डेवलप हो पाती? नहीं ना। मार्क ब्लूक हमें यही बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में ही डील करती है, बल्कि ये और डील करती है कलेक्टिव बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल के बिहेवियर को भी जो है बताती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं चंगेज़ खान का। जो चंगेज़ खान थे वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स को यूनिफाई किया, एंड उनके जो है एटीट्यूड के बारे में भी ये दर्शाती है कि कैसे जो चंगेज़ खान हैं उन्होंने उनके जो है वहाँ के निशापुर के जो किंग हैं उन्होंने उनके वहाँ के एक आदमी को मार दिया था, तो उन्होंने कैसे कहा था कि भाई वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों को भी ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल को भी ये दर्शाती है। अब हम देखते हैं मार्क ब्लूक के करियर के बारे में। मार्क ब्लूक जो है मोस्टली क्या बताते हैं अपनी बुक्स के अंदर, अपनी डिटेल्स के अंदर, वे मोस्टली जो है यूरोपियंस और फ्रेंच सोसाइटी 900 से लेके 1300 के बीच में जो लाई करती थी उसके बारे में बताते हैं। मतलब वो 900 से लेके 1300 तक का जो काल है उसके अंदर यूरोपियन और फ्रेंच सोसाइटीज़ के बारे में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं।
उन्होंने जो है हमें सोशल रिलेशंस एंड हायरार्कीज़ वही ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। हायरार्की वही होती है कि ऊपर से लेके नीचे तक। उन्होंने हमें ये भी बताया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उन्होंने कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड को भी एम्फेसाइज किया है। मार्क ब्लॉक जो है उनको मैंने आपको जैसे ही पहले बता दिया है कि नाजीज़ के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्हें शॉर्ट आउट कर दिया गया था। सो हमने पर्टिकुलरली मार्क ब्लॉक के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो मार्क ब्लॉक है उन्होंने हिस्ट्री के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल हिस्ट्री बट इट ऑल्सो डील्स विद द ज्योग्राफी of a particular region. It also deals with the collective behavior or attitude of groups of people. मार्क ब्लॉक जो है पर्टिकुलरली 900 से लेके 1300 तक की यूरोपियन और फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताते हैं, और वो यहाँ की सोशल रिलेशंस, हायरार्कीज़, लैंड मैनेजमेंट एंड पॉपुलर कल्चर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी बताते हैं। उनका जो है करियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नाजीज़ के द्वारा मारने पर समाप्त हो गया था। चलिए अब हम इस पूरे जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन उसको हम समराइज़ करते हैं। हमने देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर 9th से लेकर के जो 16th सेंचुरी है वेस्टर्न यूरोप की, उसके अंदर होने वाले हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनिक ट्राइब्स रोमन एम्पायर से, जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से आई थी, उन्होंने आकर के इटली और स्पेन और फ्रांस के कुछ एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल फोर्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे। क्रिश्चियनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर हो चुका था। एंड चर्च नोबल्स जो है ये राइज करते हैं एज अ होल्डर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन यूरोप। एंड 3 ऑर्डर्स कौन कौन से थे? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं। हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं चर्चेज़ के अंदर, जो कि यहाँ की हिस्ट्रीज़ को, यहाँ की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को समझने के लिए पर्याप्त हैं। एंड हमने वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर ऑफ फ्रांस मार्क ब्लॉक के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या कहा था हिस्ट्री के बारे में, एंड अब ऑल अबाउट हिज करियर। हमने जो है कॉन्सेप्ट्स को बाय हार्ट समझ लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर फॉर्मेशन। सो लेट्स मूव टू एनसीईआरटी। अब हम रीड करते हैं एनसीईआरटी को। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस विच अकर्ड इन वेस्टर्न यूरोप बिटवीन द 9th एंड 16th सेंचुरी। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर हुए थे बिटवीन 9th से लेकर के 16th सेंचुरीज़ के बीच में। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद में बहुत सारे जर्मनिक पीपल जो हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से आकर के इटली, स्पेन एंड फ्रांस के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। In the absence of any unifying political force, military conflict was frequent and the need to gather resources to protect one land became very important. Unifying political force जो है उसके absence के अंदर military conflict frequent थे, and ये बहुत important था कि वो resources को gather करें और अपनी सोशल लाइफ को व्यतीत करें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयरफॉर सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड। इट्स फीचर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ इंपीरियल रोमन ट्रेडिशंस एंड जर्मन कस्टम्स। Christianity, the official religion of Roman Empire from 4th century, survived the collapse of Rome and gradually spread to Central and Northern Europe. The church also became a major landholder and political power in Europe. Church जो है major landholder and political power in Europe जो है बन जाता है। जो 3 ऑर्डर्स है वो कौन कौन से हैं? क्रिश्चियन प्रीट्स यानी कि क्लर्जी, लैंड ओनिंग नोबल्स यानी कि नोबिलिटी क्लास, एंड पीजेंट्स यानी कि पीजेंट्री क्लास। अब हम देखते हैं मेजर सोर्सेज। Over the last 100 years से European historians have done detailed work on the histories of regions, even of individual villages. जो यूरोपियंस हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यूरोप की हिस्ट्री को समझने के लिए हर एक इंडिविजुअल विलेजेस के अंदर जा कर के पता लगाने की कोशिश की है। ये एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हमने देखे थे, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप, प्राइसेस एंड लीगल केसेस, फॉर एग्जांपल चर्चेस केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स। हमने देखा था कि भाई इंस्क्रिप्शंस भी थे चर्चेस के अंदर। तो चर्चेस के अंदर जो है लोगों के जन्म, लोगों की शादियाँ, लोगों के डेथ, इन सब के बारे में inscriptions हो रखे हैं। The inscriptions in churches give information about traders, associations and songs, and stories give a sense of festivals and community activities. So जो inscriptions है churches के अंदर वो वहाँ के ट्रेडर,
associations, songs, stories and festivals के बारे में बताते हैं. All these can be used by historians to understand economic and social life and changes over a long period or over a short period. हमने देखा था कि भाई हमने यह समझा भी था कि भाई हिस्टोरियंस जो है इन सब रिसोर्सेज के माध्यम से वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को समझते हैं. Of many scholars in France who have worked on feudalism, one of the earliest was Bloch. हमने मार्क ब्लॉक के बारे में भी देखा था. अभी फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में. मार्क ब्लॉक के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सेम जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस के अंदर लिखा हुआ है. अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को. सो लेट्स डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कवर द होल चैप्टर. Our first question is, who occupied the regions of Italy and Spain and France between 9th and 16th centuries. हमने देखा था कि जो जर्मनिक ट्राइब्स आई थी उन्होंने जो है इटली, स्पेन एंड फ्रांस के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था. जर्मनिक ट्राइब्स हमने देखा था कहाँ से आई थी, रोमन एम्पायर से, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से. हाउ चर्च एंड नोबिलिटी बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप, कैसे हुआ था. हमने देखा था कि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर थी, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, तो इस वजह से छोटे छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे एंड यही छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बाद में जाकर के क्लर्जी एंड नोबिलिटी के अंदर बट गए. वॉट वर द 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स कौन कौन से थे हमने देखा था. फर्स्ट ऑर्डर वॉज क्लर्जी, सेकेंड वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वॉज peasantry. Fourth question is, what were the sources to study regions of Europe and its social and economic life. So दो sources हमने पढ़े थे. फर्स्ट सोर्स था डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड था इंस्क्रिप्शंस ऑफ चर्चेज. मार्क ब्लॉक कौन थे, मार्क ब्लॉक जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर ऑफ फ्रांस थे. एंड उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ना कि भाई हिस्ट्री जो है इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, इट्स अबाउट जोग्राफिकल हिस्ट्री and also attitude of groups of people. राइट अबाउट करियर ऑफ मार्क ब्लॉक. हमने करियर ऑफ मार्क ब्लॉक के बारे में भी पढ़ा था कि मार्क ब्लॉक जो है मेजरली फ्रेंच एंड यूरोपियन सोसाइटीज़ के बारे में बताते हैं, वहाँ की फ्यूडलिज्म के बारे में जिक्र करते हैं एंड जो है इनको मार दिया गया था नाजीज़ के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. सो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन एंड जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दैट इज़ ऑन फ्यूडलिज्म. So thank you. If you liked the video then like and not forget to subscribe. Bye.